एक छोटे से गांव कौशालपुर में कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। गांव के लोग एक एक करके बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो रहे थे। पहले एक बूढ़ा किसान, फिर एक लड़की जो जंगल में गायब हो गई, और फिर गांव का एक शिक्षक भी अचानक लापता हो गया। हर बार जब कोई गायब होता, उसके घर के आसपास अजीब निशान पाए जाते, जैसे मिट्टी पर अजीब आकृतियां और पेड़ों पर खरोंच के निशान। गांव के लोग डरे हुए थे और कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा था। कुछ लोग मानते थे कि यह किसी शैतानी ताकत का काम है, तो कुछ सोचते थे कि यह जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का काम हो सकता है। लेकिन गांव का एक युवक, राघव, इन घटनाओं को गंभीरता से ले रहा था। वह गांव में अकेला व्यक्ति था जिसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का समाधान करेगा। राघव पढ़ाई में होशियार था और बचपन से ही रहस्यमय घटनाओं में उसकी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इन गायबियों की जांच करेगा और गायब होने वाले लोगों का पता लगाएगा। राघव ने सबसे पहले उन जगहों पर जाना शुरू किया जहां से लोग गायब हुए थे। वह उन निशानों का अध्ययन करने लगा जो हर गायब व्यक्ति के आसपास पाए गए थे। मिट्टी पर बने अजीब से चिन्ह और पेड़ों पर गहरे खरोंच के निशान उसे किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं लगे। उसने गांव के पुराने ग्रंथों और कहानियों को खंगालना शुरू किया। एक दिन उसे गांव के एक बुजुर्ग से एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। वह कहानी गांव के पास के पुराने जंगल के बारे में थी। कहानी के अनुसार उस जंगल में एक प्राचीन शक्ति छुपी थी जिसे लोगों ने सदियों पहले बंद कर दिया था। लेकिन हर 50 साल बाद वह शक्ति जागती थी और गांव से लोगों को गायब करने लगती थी। राघव को यकीन हो गया कि इन गायबियों का कोई न कोई संबंध उस पुराने जंगल से है। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, राघव अकेला उस जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह जंगल के अंदर और गहराई में गया, और तभी उसे एक गुफा दिखाई दी, जो घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। राघव ने हिम्मत करके गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा में घुप अंधेरा था, लेकिन उसके पास एक टॉर्च थी। उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर वही अजीब आकृतियां बनी थी, जो गांव में गायब हुए लोगों के आसपास दिखाई दी थी। आगे बढ़ते ही उसे एक गुप्त द्वार मिला, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। उसने समझ लिया कि यह वही स्थान है जहां उस प्राचीन शक्ति को बंद किया गया था। जैसे ही उसने द्वार को खोला, एक अजीब रोशनी गुफा में फैल गई और उसके सामने एक विशालकाय साया प्रकट हुआ। यह साया उस प्राचीन शक्ति का प्रतीक था, जो लोगों को अपने वश में करके गायब कर रही थी। राघव समझ गया कि यह शक्ति लोगों की आत्माओं को कैद कर रही है। साया ने राघव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राघव ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए गुफा के अंदर मौजूद एक पुराने मंत्र का उच्चारण किया, जिसे उसने गांव के ग्रंथों में पढ़ा था। मंत्र के प्रभाव से वह साया धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंत में गायब हो गया। अचानक गुफा में एक दरवाजा खुला और राघव ने देखा कि गांव के सभी गायब लोग बेहोश पड़े थे। वह जल्दी से उन सभी को बाहर ले आया। राघव गांव के सभी लोगों को वापस लाने में सफल रहा। गांव में उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। उस दिन के बाद से कौशालपुर में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं हुई। लेकिन राघव को पता था कि यह प्राचीन शक्ति अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उसने ठान लिया कि वह भविष्य में भी ऐसे रहस्यों की खोज करता रहेगा, ताकि कभी भी कोई बुरी शक्ति गांव पर हावी न हो सके। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।